हेलो एवरीवन। सबसे पहले तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई जो फाइनली बैंकर्स बन गए हैं। आईबीपीएस ने एक लंबे इंतज़ार के बाद में अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया और जो फाइनली बैंकर्स बन गए उनको बहुत बहुत बधाई। और उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ दो सजेशन रहेगा मेरा कि पहला तो ये रहेगा कि अगर आप लोगों का जिस भी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है उससे ऊपर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों को उसके लिए तैयारी करनी है। आप लोगों को सेटल अभी बिल्कुल नहीं होना है, आप लोगों को तैयारी करते रहना है। अगर आप लोगों को क्लरिकल कैडर पर हुआ है तो आप लोग पीओ की तैयारी करिए, और अगर आप लोगों का पीओ पर हुआ है तो आप लोग एसबीआई पीओ या फिर एसएससी या यूपीपीएससी वगैरह को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन आप ही लोगों के कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आप लोगों के साथ में तैयारी करते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोगों के जो स्ट्रगल के टाइम के जो फ्रेंड्स थे उनकी हेल्प करनी है, उनको गाइड करना है, उनको बताना है कि किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की। उनके लिए भी आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बतानी है, उनको गाइडेंस देना है, उनको बताना है कि आप लोग इस तरीके से तैयारी करिए जिससे कि उनका भी सिलेक्शन आने वाले साल में हो जाए। चलिए, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक नए सिरे से, नए जोश के साथ में, नई तैयारी के साथ में फिर से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करिए। 2020 का पूरा कैलेंडर बाकी है। अभी आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम बैंक और इंश्योरेंस के मिलने वाले हैं। तो आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी तैयारी करिए, नई प्लानिंग के साथ में, नए जोश के साथ में फिर से आप लोगों को स्टार्ट करना है। आप लोगों को रुकना नहीं है। चलिए, बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में नंबर सीरीज की। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बीच बीच में हम लोग जो है प्रीलिम्स का जो भी टॉपिक होता है उसको भी हम लोग ले आएंगे। डीआई वगैरह के साथ साथ में, पजल्स के साथ साथ में हम लोग प्रीलिम्स को भी टारगेट करेंगे। तो आज हम लोग नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा कि आप लोगों को जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आए, वीडियो तुरंत का तुरंत पॉज कर देना है। उसके बाद में क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा फिर आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा। लेकिन एक बार आप लोगों को अपनी कॉपी पेन खुद से चलानी है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए, अगर हम लोग इस नंबर सीरीज को ध्यान से देखें तो इसके जो भी टर्म्स हैं वो बहुत पास पास में दिए गए हैं और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं पे गुणा किया गया है। और अगर टर्म्स आस पास में होते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं कि लॉजिक में फाइंड हो रहा है या नहीं। अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं फिर उसके बाद में क्या अप्रोच लगानी है वो चीज़ें बाद में करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और इसके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +297 हो जाएगा। इसके बीच के अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, +2 31 हो जाएगा। इसके बीच के अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि +165 हो जाएगा। ठीक है, तो 165 प्लस में किया गया है, +2 31 किया गया और ये +297 किया गया है। तो इनको देख के तो अभी कुछ भी लॉजिक नहीं मिल रहा है। अगर अभी हमको कुछ भी लॉजिक नहीं मिल रहा है तो एक बार हम एक काम ये करते हैं कि एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक बार और डिफरेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, अगर इनके बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो ये 7 में से 1 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि +66 ये हो जाएगा। इसके बीच का अगर डिफरेंस निकाला जाए, 11 में से 5 जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, +66 ये हो जाएगा। तो ये अब कुछ समझ में आ रहा है, अब चीज़ें समझ में आ रही है, यानी कि +66 यहाँ किया गया, +66 यहाँ किया गया, तो यहाँ पर भी +66 होगा, यहाँ पर भी +66 होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी और यहाँ पर ये जो चीज़ें होंगी, इसके बीच का जो भी डिफरेंस यहाँ पर आएगा, ये चीज़ यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा वो और 165 उसके बीच में कितने का अंतर रहेगा, 66 का अंतर, क्योंकि डबल डिफरेंस हमको निकालना है। एक बार हमको और डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा उसके और 165 के बीच में 66 का अंतर रहेगा, और 66 का अंतर रहेगा तो हम लोग देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 165 - 66 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 99 का आएगा, यानी कि +99 किया जाएगा यहाँ पर। और ये +99 किस में किया जाएगा, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी उसमें +99 कर दिया जाएगा, तब जाकर ये 159 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कौन सी संख्या रहेगी ये हमें निकालना है। तो बस 159 - 99 अगर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 60 आएगी, यहाँ पर संख्या जो पूछी गई थी यहाँ पर 60 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 60 हो जाएगी तो हम लोग डिफरेंस निकाल कर इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 60 हो जा रही है तो 60 और इसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 99 हो जाएगा। भाई 60 और 159 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 99 आ जाएगा, और जैसे 99 आएगा और 99 और इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो +66 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 27 और 60 के बीच में अगर हम लोग देखें तो कितना डिफरेंस होगा,
27 और 60 के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो 27 3 30 और 30 60, तो यानी कि प्लस 33 हो जाएगा। तो 33 और 99 के बीच में भी अगर डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस 66 ये भी हो जाएगा। भाई प्लस 33 में 66 ऐड करेंगे तभी तो 99 आएगा, यानी कि प्लस 66 यहाँ पर, प्लस 66 यहाँ पर, प्लस 66 यहाँ पर और प्लस 66 यहाँ पर। इसका मतलब कि जो हमने क्रॉस चेक किया ये हमारा सही था और हमने जो टर्म निकाला, ये क्रॉस चेक करने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को समझाने के लिए, वहाँ पर एग्जाम में करने की जरूरत नहीं। अगर लॉजिक फाइंड हो गया तो फिर सही ही आना है। एक आध % केस में अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तब आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा जी, बाकी और बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं होती। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, 60 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग टर्म्स को देखेंगे तो 2 3 8 35 204, 2 3 8 ये तो आसपास में लग रहे हैं। यहाँ पर तो कोई भी लॉजिक बन सकता है, यहाँ पर गुणा भी किया जा सकता है, यहाँ पर प्लस किया जाता है, माइनस किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग 35 से 204 के बीच में देखें तो यहाँ पर 100% गुणा किया गया। 35 से 204 लाने के लिए गुणा जरूर किया गया है, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में अपनी अप्रोच डेवलप करेंगे। उसी तरीके से हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर गुणा जरूर किया गया, क्योंकि डिफरेंस निकाल के चीज़ें नहीं निकलने वाली हैं। तो अगर हम लोग देखें कि 35 से 204 के बीच में देखें तो कितना गुणा हो जाएगा, ये लगभग 6 3 18, ये लगभग 6 गुना हो जाएगा। 35 से 204 के बीच में लाने के लिए लगभग 6 गुना हो जाएगा। अगर हम लोग 35 × 6 करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200, 6 5 30 के 0, हाँ सो 210 हो जाएगा। ये 210 हो जाएगा और ये कितना है 204, यानी कि माइनस कितना किया गया है 6, तो ये जाके कितना आ गया 204। इसका मतलब इंटू 6 -6 यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो 8 5 40 और 8 6 48 हो जा रहा है। 6 गुना अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और 8 चौक 32 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 3 हो जा रहा है, और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 भी बन रहा है, -5 भी कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें बन के आ रही हैं, यहाँ पर दो लॉजिक बन के आ रहा है। एक तो बन के आ रहा है कि 8 गुणे 4 कर दें हम लोग, 8 गुणे 4 कर दें 32 प्लस 3 35 हो जाएगा, या फिर 8 गुणे 5 कर दें -5 कर दें। तो गुणे 5 -5 वाला हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, गुणे 6 -6 आया है, गुणे 6 -6 किया गया। तो यहाँ पर इंटू 5 -5 ही हम लोग करेंगे, इंटू 4 + 3 नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये गलत हो जाएगा, वहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक ही लॉजिक की तरफ हम लोग सोचेंगे। इंटू 6 -6 यहाँ पर हुआ, तो हम यही कोशिश करेंगे कि इंटू 5 -5 भी आए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 8 पंचे 40 में से 5 जाएगा 35, ये लॉजिक बन गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर फिर होना चाहिए कि इंटू 4 -4 होना चाहिए। अगर इंटू 4 हम लोग करेंगे तो 3 चौक 12, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बन गया लॉजिक, ये 8 आ गया है। ठीक है, अब लॉजिक हमको फाइंड हो गया। इंटू 4 -4, इंटू 5 -5, इंटू 6 -6। यहाँ पर अगर हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 3 -3, 2 3 6, और 6 में से 3 जाएगा 3, ये 3 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इंटू 2 -2 होना चाहिए। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसमें इंटू 2 -2 कर दें तो 2 आना चाहिए हमको। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर 2 मान लें तो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये 2 यही 2 है, ये 2 रहा, ये रहा 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 होगा और 2 ही हमारा आंसर होगा। 2 होने के बाद में देखिए, इंटू 2 -2, इंटू 3 -3, इंटू 4 -4, इंटू 5 -5, इंटू 6 -6। तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि कितनी आसानी से चीज़ें बन जा रही हैं, आप लोग को देख रहे होंगे। और मैंने वीडियो में बोला था स्टार्टिंग में वीडियो के कि आप लोगों को वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही कर रहे होंगे। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी जो टर्म्स दिए गए हैं वो बहुत पास पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग डिफरेंस ही निकालेंगे। तो इसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस, अगर इसमें 3 कर देंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा, +23। यहाँ पर हो गया +23। यहाँ से हम लोग अगर आते हैं तो ये 9 4 13, या +40 हो जाएगा, ये +40 हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग आते हैं तो 50 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 80, और 7 और यानी +57 हो जाएगा, ये +57 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा ये, और ये 5 में से 3 15 में से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15, ये हो जाएगा +74 हो गया। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया, +23 +40 प्लस का 57 और प्लस का 74, ये चीज़ें निकल के आ गई। लेकिन अभी भी कुछ भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम लोग चाहें तो 23 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर -2 बन सकता है, ये 6 का स्क्वायर 6 6 का 36 +4 बन सकता है, ये 7 7 49, ये स्क्वायर वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग,
एक बार और डिफरेंस निकालते हैं इनका। तो अगर एक बार हम लोग और डिफरेंस निकालेंगे तो 23 से 40 लाने के लिए कितना किया जाएगा, +3 कर देंगे तो 30 और +40 10 कर देंगे, +10 40 हो जाएगा, यानी कि +17 यहाँ हो गया। यहाँ पर ये +17 हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 40 और 57 के बीच में +17 कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 10 70 और 4 74, यानी कि +17 यहाँ पर भी कर दिया गया है, +17 यहाँ पर भी कर दिया। तो अब लॉजिक हमारा बन चुका है, +17 +17 +17, तो यहाँ पर भी +17 आना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम लोग +17 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1 7 1 8 1 91 +91 किया जाएगा इसमें। और 261 में अगर हम लोग 91 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 352 आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 352 आएगा, जो भी मिसिंग टर्म था इसका 352 हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो एक बार वीडियो आप लोग थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर भी हम लोगों ने डबल डिफरेंस ही निकाला है। एक बार हम लोगों ने डिफरेंस निकाला तो कुछ भी लॉजिक नहीं समझ में आया, दोबारा अगर हम लोगों ने डिफरेंस फिर से निकाल लिया तो फिर ये +17 का लॉजिक बन गया। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 352 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस नंबर सीरीज को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये भारी भरकम जरूर लग रही है, इसके टर्म्स जो हैं बहुत बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कहीं पे गुणा किया गया है। ये देखिए, अगर हम लोग इसको मान लें 3000 है, तो अगर इसका हम लोग दूना करें तो 6000 हो जाना चाहिए, और ये 5000 है, तो इसका मतलब गुणा तो यहाँ पर हो नहीं रहा है। ये लगभग 1900 है, और अगर हम इसका दूना करें तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 3800। तो गुणा यहाँ पर नहीं हुआ है, गुणा बिल्कुल भी नहीं किया गया है, ऐसा इसको देख के लग रहा है। और ये चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम बहुत सारे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर डालेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि कहाँ पर गुणा किया गया है, कहाँ पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। अगर कोई लॉजिक नहीं फाइंड हो रहा है तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ही निकालते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि चीज़ें क्या आएंगी, उसके बाद में और क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी कि -343 हो जाएगा ये। यहाँ पर अगर हम लोग निकालें 10 में से 9 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये इसका डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, -729 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि -1331, ये भी माइनस में हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 1 9 से ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया, -2197 -1331 -729 -343। तो ये वैल्यूज़ अगर आप लोगों को दिख रही हैं तो आप लोगों को आंसर अपने आप ब्लिंक कर रहा होगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्या लॉजिक यहाँ पर है, क्योंकि आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब मैंने बताया था, पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि स्क्वायर क्यूब आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये 7 का क्यूब है कि नहीं है, ये 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49 × 7 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 9 का क्यूब है, ये कितना है, 11 का क्यूब है, 11 का, ये 11 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये 11 का क्यूब है, 12 का क्यूब 17 28, ये 13 का क्यूब है, इसको देखेंगे तो ये 13 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 13 का क्यूब, 11 का क्यूब, 9 का क्यूब, 7 का क्यूब, 2 2 करके कम हो रहा है। तो यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125, यानी कि यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, -125 करना होगा हमें। 827 -125 हमें करना है, 827 -125 हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -125। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 702, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 702, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 702 हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी जो भी टर्म्स दिए गए हैं वो भी बहुत पास में है, तो अगर पास में दिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि +32 किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया, +32। यहाँ पर देखते हैं तो -30 कर दिया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो +4 कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा, और +20 कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, यानी कि +24 कर दिया गया है। यहाँ पर +24 देखिए। तो अभी भी कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि प्लस माइनस चलना चाहिए। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर जो है ये माइनस आना चाहिए, और यहाँ पर फिर जो है
प्लस आना चाहिए, और यहाँ पर जैसे प्लस आ गया ये माइनस और ये प्लस हो गया। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि प्लस माइनस यहाँ पर चल रहा है। अब दूसरी चीज़ें ये देखते हैं कि अगर इन दोनों टर्म्स को हम लोग ध्यान से देखें तो इसके बीच में डिफरेंस, सिंबल भूल जाइए अभी आप लोग। सिंबल तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस यही चल रहा है, तो अभी सिंबल भूल जाइए। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 2 का ही होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 का ही होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। एक बार हम लोग ट्राई करेंगे, एक बार हम लोग गेस करते हैं, देखते हैं कि चीज़ें बन रही हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए +24 कर दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना कर देंगे, -26 कर दें, क्योंकि डिफरेंस दोनों के बीच में यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर हम लोग 26 माइनस कर देते हैं। तो 90 माइनस अगर हम लोग 26 करेंगे, 90 माइनस 26 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, 64 हमारा यहाँ पे आना चाहिए। और अगर 64 यहाँ पर हो गया, 64 यहाँ पर हो गया, तो एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये 64 और 92 के बीच में जो ये है, ये हमारी जो लॉजिक मिल रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हम लोग 92 माइनस 64 कर देते हैं, 92 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 28 आ जाएगा, तो ये 28 आ जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर +28 किया गया होगा, यहाँ पर +28 डिफरेंस आया होगा। तो यानी कि +24 माइनस 26 +28 माइनस 30 +32, लॉजिक हमारा बन गया। प्लस माइनस चल रहा है और सबके बीच में 2 का अंतर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 64 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर 64 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी टर्म्स दिए गए हैं वो भी आस ही पास में हैं, और आस पास में अगर दिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि +240 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, यानी कि +192 हो गया ये +192 हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, ये 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में से, यानी कि +144 +192 +240 ये आ गया। और इसको देख के भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको देख के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो काम करेंगे हम लोग कि हम लोग इसमें एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं। वैसे इसको हम लोग 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको 12 का स्क्वायर लिख दें तो 13 का स्क्वायर अगर ये हो जाए तो 13 का भी स्क्वायर ये नहीं बन रहा है, 14 का भी नहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिफरेंस एक बार हम लोग और निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बार और डिफरेंस हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, ये 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये बन गया कितना, ये बन गया 18 में से 14 जाएगा, 18 में से 14 जाएगा तो कितना जाएगा 4, यानी कि +48। यहाँ पर डिफरेंस +48 का, यहाँ पर भी डिफरेंस हम लोग देखें तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, ये बन गया कितना, ये बन गया 13 में से 9 जाएगा 4, +48 का डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पर ये जो भी डिफरेंस आएगा इसके और इसके बीच में 48 का डिफरेंस होगा, +48 का डिफरेंस होगा, ठीक है। क्योंकि लगातार ऐड किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 144 माइनस 48 कर देंगे। 144 माइनस 48 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 9, यानी कि 96 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर डिफरेंस 96 का आएगा। ध्यान रखना डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, +96 यहाँ पर होगा, संख्या अभी नहीं आई है। और यहाँ पर अगर डिफरेंस 96 का आएगा और ये संख्या यहाँ पर अगला टर्म दिया गया है 166, और इसका मतलब कि इसके और इसके बीच में जो भी संख्या होगी इसके इसके बीच में 96 का डिफरेंस होगा, तो संख्या क्या होगी, वो संख्या निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, 166 माइनस 96 कर देंगे, बस 166 माइनस 96 यानी कि 70, यानी कि 70। यहाँ पर क्या होगा, 70, यही 70 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही 70 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 70 हो गया। तो देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर डबल डिफरेंस निकाल रहे हैं और चीज़ें आसानी से बन जा रही हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, आप लोग लगातार प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। प्रीलिम्स को अगर आप लोगों को टारगेट करना है, प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना होगा, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाती है ये आप लोगों को पता है, और क्वेश्चन सब आप लोगों को आते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मैटर करती हैं, स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, किस लिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। अगर आज क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कल जरूर बनेगा, लेकिन आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बार संख्या घट रही है, 28 से 18 हो गया है, उसके बाद फिर लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर एक बार घट के फिर लगातार बढ़ने लगती है, वहाँ पर ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहाँ 0.5 से जरूर गुणा किया गया होता है। हम लोग भी यहाँ पर वही करेंगे, हम लोग यहाँ पर इंटू 0.5 से गुणा करते हैं। तो 28 में अगर हम लोग इंटू 0.5 से गुणा कर दें, 28 में अगर हम लोग इंटू 0.5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं।
28 इंटू 0.5 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 14, और 14 प्लस 4 किया हम लोगों ने तो 18 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया, इंटू 0.5 प्लस 4 कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि इंटू 1 होना चाहिए प्लस कुछ भी आएगा। यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोग क्या मान लेते हैं, इंटू 1.5 होना चाहिए प्लस कुछ भी आएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 37 से 78 के लिए यहाँ पर 0.5 इंटू में किया गया, यहाँ 1 इंटू में किया गया, यहाँ पर 1.5 इंटू में किया गया। ये हमने माना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने लॉजिक फाइंड करने के लिए चीज़ें मानी है। अभी ये कंफर्म नहीं है, चेक करते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। 28 से 18 लाने के लिए हम लोगों ने 0.5 से गुणा किया, 18 से अगला टर्म लाने के लिए हम लोगों ने 0.1 से गुणा किया, और जो अगला टर्म आ जाएगा वहाँ से 37 लाने के लिए हम लोगों ने 1.5 से गुणा किया, और 37 से 78 लाने के लिए हम लोगों को 2 से गुणा करना होगा। तो अगर हम लोग 37 इंटू 2 करें, 37 इंटू 2 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 74। 37 इंटू 2 74 हो जाएगा, और 74 प्लस 4 अगर हम लोग कर दें तो 78। ये अगला टर्म आ गया है, ये 78, यही वाला 78 है, ये 78 है। इसका मतलब कि 37 से 78 लाने के लिए इंटू 2 किया गया है, प्लस 4 किया गया है। तो एक चीज़ देखिए, प्लस 4 यहाँ पर भी मिल गया है, प्लस 4 हमको यहाँ पर भी मिल गया है, और ये लॉजिक हमारा बन रहा है कि जो हम लोग इंटू 5 कर करके इंटू 5 ऐड कर करके गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटू 0.5 से गुणा किया, इंटू 1 से गुणा किया, इंटू 1.5 किया, इंटू 2 किया, तो यहाँ पर इंटू 2.5 करना होगा, इंटू 2.5 करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने प्लस 4 ऐड किया है, यहाँ पर भी प्लस 4 ऐड किया है, तो प्लस 4 यहाँ पर भी ऐड करके देखते हैं। 78 गुणे अगर हम लोग कर दें 2.5, 78 गुणे 2.5 कर दें तो 78 दूना कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, और प्लस 78 का आधा कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। और अगर इसको दोनों को जोड़ दें तो 9 6 15 के 5, 8 15 3 18 1 19, यानी कि 195 हो गया। और 195 प्लस 4 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 199। ये हो गया 199, और ये 199 यही दिया गया है। इसका मतलब कि हमको लॉजिक बन गया है, हमारा लॉजिक फाइंड हो चुका है। इंटू 0.25 प्लस 4 किया गया, यानी कि सब में हम लोग 0.5 बढ़ा कर गुणा करेंगे और प्लस 4 ऐड करते जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 18 इंटू 1 प्लस 4 कर देंगे, तो 18 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ही होगा, प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 22 होगा, इसका मतलब 22 यहाँ पर होगा, यही हमारा आंसर होगा, 22 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 22 से ये 27 कैसे आया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 22 से 27 लाने के लिए क्या किया गया था, 1 इंटू 1.5 किया गया था। तो 22 इंटू 1.5 अगर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 प्लस 4 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, यानी कि लॉजिक जो है हमारा, ये 37 यहाँ पर है भी है। तो इसका मतलब कि जो 22 है यहाँ पर सही है, जो भी लॉजिक हमने फाइंड किया है ये सही है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। ये क्रॉस चेक तो मैं केवल समझाने के लिए बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कभी डाउट लगे तो क्रॉस चेक कर लिया करो, बाकी ये सही है यार। लॉजिक फाइंड एक बार हो गया तो फिर जो टर्म आएगा, जो वैल्यू आएगी सही होगी, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22, यहाँ पर 22 आएगा। अगर चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो एक बार आप लोग वीडियो पीछे करके देखिएगा, समझ में आएंगी चीज़ें आप लोगों को। उसके बाद में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं वो भी आस पास में है, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। गुणा बिल्कुल भी कहीं पर नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 203 से 220 लाने के लिए क्या किया गया, प्लस 17 किया गया है। तो यहाँ पर टर्म्स आसपास में सिर्फ यहीं पर है, 25 से 90 के बीच में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। 25 इंटू 2 कर सकते हैं, प्लस 40 कर सकते हैं, 25 इंटू 4 माइनस 10 कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भी टर्म्स हैं ये आसपास में है। तो सबसे पहले हम लोग फिर डिफरेंस ही निकालते हैं इसका, ठीक है। तो 203 से 220 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या किया गया है यहाँ पर, प्लस 17, ये प्लस 17 हो जाएगा। 177 से 203 लाने के लिए क्या किया जाए, प्लस 3 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 में अगर हम लोग 20 जोड़ देंगे 200 और 3 3 नीचे, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 26। यहाँ पर प्लस 26 कर लिया गया है। चलिए और यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 65 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो अब तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग डबल डिफरेंस भी लेना चाहें तो बस यहीं का निकालेंगे, लॉजिक तो बनेगा ही नहीं। डबल डिफरेंस भी हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बस एक ही दिया है, और सिर्फ एक टर्म से हमको लॉजिक नहीं फाइंड होता, कम से कम 2 या 3 स्टेप उसी लॉजिक पे चलने चाहिए। तो ये चीज़ें तो समझ में आ नहीं रही है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करें, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, तो एक काम करते हैं। यहाँ पर अगर डबल डिफरेंस भी निकालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, 17 है ना ये, इस 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 को अगर हम लोग देखें तो इसको 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 चौक 16 1 17। इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर
+1 है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा इसके बीच में, ये कितना होना चाहिए था, ये 6 का स्क्वायर +1 होना चाहिए। और 90 और यहाँ पर जो संख्या है इसके बीच में ये जो डिफरेंस आएगा ये कितना होना चाहिए, 7 का स्क्वायर +1 होना चाहिए। और ये 64, ये 65 जो है ये क्या है, 8 का स्क्वायर +1 है, ऑलरेडी है। इसका मतलब लॉजिक हमको मिल चुका है। 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर +1, ये 65 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये 50 जो है 90 में ऐड कर देते हैं। तो 50 + 90 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा ये 140। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर क्या आएगा 140, यहाँ पर हमारा 140 आ जाएगा। ठीक है, 140 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और हम लोग क्रॉस चेक करना चाहें तो इसके बीच में हम लोग डिफरेंस भी निकाल ही सकते हैं। इसके बीच में अगर हम लोग 140 और 170 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 37 का आ जाएगा ये 37। और 37 यानी कि +6 का स्क्वायर +1 यानी कि 36 + 1 37। तो ये सही है, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। यहाँ पर जो आएगा 140 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भी जो भी टर्म्स दिए गए हैं वो भी आसपास में, तो यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो 313 और 388 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। और ये बन जाएगा हमारा क्या 75 + 75 किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा ये 6 हो जाएगा। ये बन जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि +66 हो जाएगा ये +66। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 47 ये हो जाएगा, 10 ये यानी कि 57 + 57 ये हो गया। तो ये 3 चीज़ें हमको मिल गई हैं और इसको देख के अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 8 × 8 = 64, 6 × 36, 9 × 9 = 81, नहीं बनना है, स्क्वायर वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, एक बार डिफरेंस और निकालते हैं। तो इसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, 9 × 7 = 16 +9 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9 × 6 = 15 +9 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो बस अब चीज़ें बन गई। इसका मतलब यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा इसका ये, ठीक है ना, इसके बीच में यहाँ पर भी +9 होगा, यहाँ पर भी +9 होगा, +9 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 57 - 9 हम लोग कर देते हैं। 57 - 9 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 52 और चला जाएगा यानी कि 48। यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 डिफरेंस यहाँ पर आना चाहिए। इसका मतलब कि अब ये डिफरेंस जो है 190 और यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसके बीच में 48 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर से समझिए आप लोग, 190 और यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसके बीच में 48 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पर संख्या क्या आएगी, लगातार प्लस हो रहा है तो 190 - 48 करेंगे। ठीक है, 190 - 48 करेंगे और 190 - 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14, 142। यहाँ पर क्या आ जाएगा 142 यहाँ पर आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया, -48 क्यों किया, +40 क्यों नहीं किया, ये आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए था। ठीक है, ये आना चाहिए था। देखिए, जबकि यहाँ पर जो संख्या आएगी और यहाँ पर जो संख्या आएगी उसके बीच का डिफरेंस दिया गया है, तो हम लोग वो प्लस करके भी डिफरेंस निकाल सकते थे। माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि इसके बीच में जब जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पर देखिए प्लस किया गया, यहाँ पर प्लस किया गया, यहाँ पर प्लस किया गया, तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा। यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें प्लस करके 190 आएगा और उसमें अगर प्लस करके संख्या में प्लस करके 190 आ रहा है तो 190 में से अगर हम लोग 48 घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये माइनस किया गया, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस किया गया। फिलहाल 142 जो है इसका आंसर हो जाएगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस वीडियो का। देखिए, इसमें जो भी टर्म्स हैं ये बहुत दूर दूर दिख रहे हैं और इसमें जरूर गुणा किया गया है। ये देखिए 18 × 3 = 54 लगभग 3 गुना इसका लग रहा है, 6 × 3 = 18 ये लगभग 3 गुना लग रहा है, 2 × 3 = 6 लगभग 3 गुना ये भी लग रहा है। तो यहाँ पर गुणा जरूर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा किया गया तो हम लोग उसी डायरेक्शन में अपनी अप्रोच डेवलप करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग अपनी अप्रोच यहाँ पर करेंगे। तो ये लगभग इसका 3 गुना लग रहा है, लगभग 3 गुना इसका लग रहा है। तो इसमें हम लोग 3 से गुणा करके देखते हैं। तो अगर हम लोग 18 17 में से 3 इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 321 के 1 हासिल 2, 3 × 3 = 3 2 5 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 के 4 हासिल 2, 3 × 3 = 2 5, यानी कि कितना हो गया 54 51 हो गया। और 61 है यानी कि +10 किया गया है, +10 ही कर दिया गया है। तो यानी कि × 3 + 10 ये प्लस है, × 3 + 10 यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना किया गया 603, ये लगभग कितना गुना लग रहा है × 3 गुना ही लग रहा है। × 3 अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18 यानी कि 1809, ये हो जाएगा 1809 और ये है कितना
1817 यानी कि +8 किया गया है, यानी कि +8 किया गया है, +8। तो यहाँ पर क्या लॉजिक निकला, इंटू 3 +8 कर दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो ये 200 है और 200 गुणे 3, लगभग 3 गुना, 2 3 600। तो अगर हम लोग इसमें गुणा करें तो 199 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 297 हो जाएगा, 297 हो जाएगा। और 297 नहीं होगा, ये 597 होगा, ये 597, ये हो जाएगा 597। 597 प्लस 6, 7 6 13, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 603, ये 603 हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, इंटू 3 प्लस 6। तो लॉजिक तो हमारा बन के आ गया है, इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 10, यानी कि इंटू 3 सब में हो रहा है और प्लस जो किया जा रहा है वो 2 बढ़ा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगला, यहाँ पर क्या आएगा, इसके बीच में क्या होना चाहिए था, इंटू 3 प्लस 4 होना चाहिए था। और 21 से यहाँ के बीच में क्या होना चाहिए था, इंटू 3 प्लस 2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 63। 63 में अगर हम लोग 2 ऐड कर देंगे, 63 में अगर हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हमारा आंसर होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 65 होगा। और अगर हम लोग क्रॉस चेक करना चाहें तो 65 में हम लोग 3 से गुणा करके 4 ऐड कर दें, 199 आना चाहिए। तो क्रॉस चेक हम लोग चलिए कर ही लेते हैं। 65 इंटू 3 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 के 5, 3 6 18 के 195 प्लस 4 अगर हम लोग करेंगे तो ये 199 आ रहा है, जो कि हमारा ये टर्म दिया गया है। इसका मतलब कि 65 ही इसका आंसर होगा, ठीक है, ये राइट है, ये सही टर्म है, यहाँ पर 65 होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने नंबर सीरीज के 10 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये जो भी नंबर सीरीज के हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे हमारा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स हो जाए, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स हो जाए, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स हो जाए, आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स हो जाए, या फिर इंश्योरेंस का कोई एग्जाम हो, उसके प्रीलिम्स में ये काम आने वाला है, ठीक है। प्रीलिम्स में यही सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज हो गया, राउंड नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो इन सारे टॉपिक्स पे हमें अपनी कमांड अच्छी करनी होती है, हमको इसको मजबूत करना होता है। और अगर आप लोग पिछले ईयर्स के पेपर्स वगैरह देखे होंगे, प्रीवियस ईयर्स के, तो कुछ भी टफ उसमें नहीं होता है। कई बार तो चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि हम लोगों को चीज़ें आ रही होती हैं, हम लोग कर ही नहीं पाते, क्यों, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे सही करेंगे, आती हुई चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी कोई मॉक वगैरह परचेज कर लीजिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पर हम लोग डीआई वगैरह लगातार डिस्कस करते हैं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों लेवल के डीआई हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, पजल्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वगैरह के पूरा क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस किया जाता है हर महीने का। उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। हर महीने का टॉप 100 करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल या फेसबुक ग्रुप पर दी जाती है। तो आप लोगों को मेंस की तो तैयारी करनी ही करनी है, हम लोगों को डीआई लगाना है, पजल 3-4 सेट डेली लगा लेना है, लेकिन साथ ही साथ में हम लोगों को जो प्रीलिम्स के लिए टॉपिक्स हैं, जो प्रीलिम्स के टॉपिक हैं, उसको भी हम लोगों को तैयार करते रहना है, उस पर भी हमको फोकस करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी ना करके मेंस की कर लें, मेंस के क्वेश्चन हमें आने लगे और प्रीलिम्स ही ना क्लियर कर पाए हम लोग। तो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाएंगे और हमको टफ क्वेश्चन आ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं रहने वाला। और प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत के साथ में प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। प्रीलिम्स में जो भी चीज़ें मैटर करती हैं, स्पीड और एक्यूरेसी करती हैं। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, वीडियोस वगैरह देखते रहिए, आप लोग अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।